हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक्निकल। सो गाइस, आज हम सी प्लस प्लस से कंसेप्ट के अंदर एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने फॉर लूप्स किया था, तो आज हम बेसिकली नेस्टेड लूप्स पे जाएंगे। सो गाइस, बेसिकली नेस्टेड लूप्स होता क्या है? नेस्टेड लूप्स गाइस ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। यस, बिकॉज़ में डिबग करने में थोड़ा-सा आपको इश्यू आता है, आपको ये समझ नहीं आता कि लूप चलता कैसे है। ठीक है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉल्स होता है जब लूप टर्मिनेट हो जाता है, यानी इटरेशंस अगर आप कर रहे हो 1 से लेके 5 तक, तो अगर आप 5 तक करोगे तो चलेगा 6 टाइम्स, बट 6th टाइम पे वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कब इंक्रीमेंट होगा, कब क्या होगा। नेस्टेड लूप्स में गाइस मैं आपको फॉर लूप से करवाऊँगा, व्हाइल लूप्स से भी हम नेस्टेड कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उससे मैं ट्राई ही नहीं करता हूँ, ठीक है? आप चाहें तो उसे ट्राई कर सकते हैं, बट फॉर लूप्स जो होगा ना, आपको पता है व्हाइल को फॉर में किया जाता है, फॉर को कैसे व्हाइल में किया जाता है, सेम कंसेप्ट वही रहेगा, बट मैं यहाँ से फॉर से स्टार्टिंग करूँगा, फॉर लूप से। अब नेस्टेड लूप्स होते क्या हैं? हम इनके एक डिफाइन देख लेते हैं, इससे हम थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए। और फॉर लूप्स बेसिकली नेस्टेड लूप्स होते हैं, प्लेस इनसाइड अनदर लूप। जैसे एक लूप चलता है, आपने देखा ये रहा एक लूप, फिर उसके बाद देखा एक और लूप, फिर उसके बाद देखा एक और, तो मतलब ये कह लीजिए कि बस ये एक तरीके का लूपिंग है, इसके अंदर एक पजल सा हो रखा है बहुत, एक जो आप कहते हैं ना भूल भुलैया है, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, गोल 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 रास्ते होते हैं, फिर एक पॉइंट पे पहुंचना होता है। और आपने कुछ गेम्स भी खेले होंगे, इसके अंदर आपके ज्योमेट्री बॉक्स या फिर लंच बॉक्स के अंदर एक सिल्वर बॉल होती है, उसको आपको क्या होता है, बहुत सारा आपको एक स्पेस होता है, गोल गोल करके बना होता है, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसे पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ गेम्स हमने खेले, तो गाइस उसका आप एग्जांपल सकते हैं नेस्टेड लूप्स के अंदर। ठीक है, ठीक। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं गाइस, कि हम ना इसे यूज करते हैं रिपीट सेट ऑफ एक्शंस के लिए। मतलब आपको कोई भी एक्शन को मल्टीपल टाइम्स करवाना है, ठीक है, सो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इमेजिन यू हैव टू रिपीट टू टास्क टुगेदर। दो टास्क को हमें एक साथ करना है, ठीक है। अब उन्हें कैसे करना है? लाइक राइटिंग नंबर्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड एंड ईच नंबर नीड्स टू बी रिटन 5 टाइम्स। अब कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ले रखी है मैंने, आई होप तो आपको विजिबल है, ठीक है। अब इसके अंदर गाइस मैं नंबर लिखता हूँ, 1, 2, देन 3 एंड देन 4, और यहाँ पे मैं 5 भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने नंबर्स लिए गाइस, अब मैंने आपको कहा कि यार इन्हें ना आप सेम एज इट इज 5 बार प्रिंट कराओ। तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका आउटपुट आना चाहिए। मतलब बेसिकली मैंने 3 टाइम्स प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। 3 टाइम्स मैंने कहा कि आप इन्हें प्रिंट करा दो, आप इन्हें 3 टाइम्स प्रिंट करा दो। अब इन्हें 3 टाइम्स प्रिंट आप कैसे कराओगे? आप इसके लिए एक फॉर लूप लगा लोगे, ठीक है, इसके लिए लगा लोगे, बाकी सबके लिए क्या सेम करोगे आप? हाँ, हम बाकी सबके लिए सेम कर सकते हैं। बहुत छोटी प्रॉब्लम है, सो ये चल जाएगा काम, ओके फाइन। बट अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ, मैंने आपसे कहा कि 1 से लेके 100 तक नंबर पहले तो प्रिंट करो एक रो में, देन फिर कॉलम के अंदर हर एक नंबर 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं, उन्हें भी 100 टाइम प्रिंट करो। यानी 1 को यहाँ पे 100 टाइम प्रिंट करो, फिर 100 को भी 100 टाइम्स प्रिंट करो। सो यानी गाइस कितने कितने टाइम्स हो गए ये? अब ऐसा एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई ना चीज़, तो इसको आप कैसे करोगे? या फिर 50 टाइम्स पूछ सकते हो कि 1 से लेके 50 तक काउंट पहले लिखो एक बार, फिर उसको 50 टाइम्स लिख दो। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा, और इसके अंदर लूप आप कितनी बार लिखोगे आप बैठ के? 100 बार आप लूप टाइप करोगे, 50 बार लूप टाइप करोगे, फॉर लूप करके कॉपी पेस्ट करते-करते। ठीक है, पर कुछ लोग कर सकते हैं, बट इसमें स्पेस का भी तो ऑक्यूपाई करेगा आपको, और स्पेस से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी इंक्रीज़ होगी, इतने सारे फॉर लूप्स हैं। सो बेसिकली इसीलिए हम नेस्टेड लूप का कांसेप्ट यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है गाइस, आप 2 ही लूप्स के अंदर पूरा काम कर सकते हो। जी हाँ, 2 लूप्स के अंदर ही आपका पूरा काम हो जाएगा। एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलेगा। और एक बात आप याद रखना गाइस, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के शो करता हूँ। जैसे एक सपोज़ मान लो एक ये लूप है, ठीक है? इसके अंदर एक ये लूप है, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब ड्राइंग में थोड़ा एरर है, थोड़ा-सा ड्राइंग में थोड़ा इश्यू रहता है मेरी। सो यहाँ पे एक लूप ये चल रहा है, एक लूप है। आप डायरेक्शन मत देखना, मैं जस्ट रिप्रेज़ेंट करने के लिए कि लूप है, मैंने यहाँ ऐसे कुछ डायरेक्शंस दे रखी हैं, ठीक है? लूप चल रहा है। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो है ये आउटर लूप है। ये क्या है? ये आउटर लूप, मैं इसे आउटर लिख देता हूँ, ठीक है? ये आपका है आउटर लूप, और ये जो है ना गाइज़ आपका, ये आपका इनर लूप है। और ये जो इनर लूप है ना गाइस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज़ ये जो होता है ना, इस पे ही डिपेंड करता है बाहर वाला लूप। क्या मतलब है? यानी बाहर वाला लूप ना, अगर मैंने आपको कहा कि बाहर वाला लूप जो है 1 से 5 तक चलेगा ना, 1 से 5 तक चलेगा, और अंदर वाला लूप है, वो भी 1 से 5 तक चलेगा। तो पता है आपको कैसे चलेगा? पहले एक बार चलेगा 1 पे आके चेक करेगा लूप, पहला बाहर वाला लूप जो है 1 पे आया, ठीक है। 1 पे आने के बाद वो अंदर वाले लूप में जाएगा, किसमें? इस छोटे वाले लूप में। इस छोटे वाले लूप में जाएगा, फिर ये जो है ये भी 5 टाइम्स चलेगा, यानी ये 1 से लेके 5 तक पूरा चलेगा छोटा वाला लूप। जब 5 टाइम में चल जाएगा, तो भाई 5 बार चलना था लूप को, अंदर वाले लूप को भी। तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये टर्मिनेट होगा, देन फिर ये बाहर आएगा, देन फिर 2 पे आएगा। नंबर इंक्रीमेंट होता है ना लूप में, आपको पता है। तो नंबर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर ये 5 बार चलेगा लूप। ऐसे करके चलेगा, तो इन टोटल 25 बार ये लूप चलेगा, 25 बार। और आप एक बात याद रखिएगा, जब तक ये अंदर वाला लूप खत्म नहीं होगा ना, जब तक ये बाहर वाला लूप रन ही नहीं कर पाएगा, इंक्रीमेंट कर नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे ही ये खत्म हो गया अंदर वाला लूप, तब फिर हम बाहर वाले लूप पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ एक कोड, जिससे आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अब ये आपका कोड है, ये भी आपको विजिबल है, ठीक है। और इसके अंदर यार गाइस है क्या, ठीक है।
इस कोड के अंदर ना हम एक आउटपुट जनरेट करेंगे, ठीक है? और मैं उसे आपको बताता हूँ अभी कोड है क्या बेसिकली। पहले तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे कोड लिया हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये 2 लाइन्स तो हमारी नेसेसरी हैं, ये तो मतलब आप ये रहती हैं लाइन्स, ठीक है? सी प्लस प्लस से कोड के अंदर, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे इंट मेन फंक्शन हमें पता है इसका, ठीक है? ये 3 चीज़ें तो हमें पता है, मेन फंक्शन और ये 2 लाइन्स, ठीक है? देन फिर यहाँ पे हमने एक लूप लगाई। मैंने बाहर इनिशियलाइज़ नहीं करा वेरिएबल को, यहाँ पे आई अंदर इनिशियलाइज़ कर रखा है, आप बाहर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कर लिया, देन फॉर लूप एक लगाई, फॉर लूप आई से लेके कहाँ तक लगाई? 3 तक, यानी 1 2 3 3 टाइम्स रन करेगा आउटर लूप। मैंने यहाँ कमेंट करके लिख रखा है आउटर लूप रन्स 3 टाइम्स, ठीक है? देन उसके बाद हम आते हैं नीचे वाले लूप पे, फॉर लूप। अब ये जो फॉर लूप है जे वाली, इंट जे वाली, ये 5 टाइम रन करेगी, इनर लूप 5 टाइम्स ईच फॉर वैल्यू ऑफ आई, फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई। इसका मतलब क्या है? जैसे आई जो है ना, आई अगर 1 है तो जे की वैल्यू जो होगी पता है क्या होगी आपको? 1 से लेकर के 5 तक होगी वैल्यू, यानी 1 से लेकर 5 यानी 5 बार ये लूप रन करेगी। देन फिर 2 के लिए भी 1 से लेकर 5 बार रन करेगी, और फिर 3 के लिए भी 1 से लेकर 5 तक रन करेगी। तो कितना हो गया? 3 बार लूप रन कर रही है बाहर वाली, और अंदर वाली कर रही है कितनी बार? हर बार का 3 बार। मतलब बेसिकली मैं ये कहूँ आपको कि अगर अंदर वाली लूप 5 बार रन कर रही है तो बाहर वाली 3 बार रन कर रही है, हमें पता है, ठीक है? लेकिन 1 के लिए 5 बार रन करिए, 2 के लिए 5 बार रन करिए और 3 के लिए 5 बार रन करिए। तो बेसिकली कितने टाइम्स रन करिए गाइस? 15 टाइम्स, 3 5 15, ठीक है? तो ये 5-5 बार करके 3 बार रन कर रही है, तो 15 हो गया, ओके। सो ये जो है लूप, अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं हम बेसिकली। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? पास देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हम काउट आई करा रहे हैं। आई क्या होगा? जस्ट एक नंबर प्रिंट कर लेंगे 1 2। पहली बार हम आए 1 पे, 1 हमने लिया, ठीक है? 1 पे आए, 1 पे आने के बाद हम डायरेक्ट कहाँ जाएँगे? जे में। अब 1, हाँ, कंडीशन चेक हुई, 3 से छोटा है भाई 1? हाँ जी, छोटा है, ठीक है। जे के अंदर गए। जब जे के अंदर आए, यहाँ पे अब हम चल रहे हैं। जे के अंदर जब हम आए, जे के अंदर आने के बाद क्या करा? जे पे आया 1। जब जे पे 1 आया, चेक करा 5 से छोटा है? हाँ जी, 5 से छोटा है, ठीक है। तो भाई लूप एक बार रन हो गया, ठीक है। देन उसके बाद फिर आया लूप, देन उसके बाद क्या करा हमने? 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है? ये जो है आई है, ये जो है आई है, और यहाँ पे जो है हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट के लिए मैं पी लिख देता हूँ, ठीक है? प्रिंट के लिए मैंने क्या यूज़ किया? नोटेशन पी लिख दी, ठीक है? देन फिर उसके बाद यहाँ पे, और जे की वैल्यू यहाँ पे मैं अपडेट कर लाऊँगा, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है? 1 है अपनी, ठीक है? अब जे की आई की वैल्यू जब 1 हुई तब जे की वैल्यू 1 थी, प्रिंट कर हमने करा दिया आई, 1 प्रिंट हुआ, ठीक है? उसके बाद अब हम यहाँ पे आए, हमने क्या जे की वैल्यू क्या कर दी? इंक्रीमेंट कर दी, 2 हो कर दी। 2 हो जाएगी क्यों? अब 2 क्यों हो जाएगी? अब ये देखिए, आप बाहर कहीं नहीं जाएगा, अभी लूप के अंदर चलेगा सब कुछ काम। अब इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट करा, इंक्रीमेंट करके आ गई 2 होगी अपनी वैल्यू, 2 आई। तो यार देखा, अब यहाँ पे प्रिंट करना हुआ, फिर हम नीचे आए यहाँ पे काउट के अंदर, काउट के अंदर जब हम गए तो हमें आई प्रिंट करना है, तो आई फिर से प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 को फिर से प्रिंट कर देंगे, ठीक है? देन उसके बाद क्या करा हमने? फिर यहाँ पे 3 पे आए, 3 पे आए, तो आपको पता है लूप कम से कम 5 तक रन करेगी। तो मैं आपको बीच के स्टेप नहीं बता रहा हूँ, बस 3 का बता देता हूँ। 3 पे आए, जब हमने इंक्रीमेंट कर लिया उसके बाद 2 से इंक्रीमेंट करने के बाद 3 पे आए। 3 पे करने के बाद हम आई पे गए। जब हम आई पे गए तो हमने क्या करा? फिर प्रिंट कर दिया आई। तो 1 था 1 प्रिंट हो गया। ऐसे ही 4 में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? 4 में भी सेम प्रिंट हो जाएगा। फिर आते हैं 5 पे, 5 प्रिंट होगा ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे जो जे है, जे की वैल्यू क्या है? 5 है। इंक्रीमेंट करके जे की वैल्यू क्या होगी? 5 हो गई। 3 के बाद 4 पे प्रिंट हो ही चुका है 4 बार, ठीक है? अब सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और इसको हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, ये इसको हटा दिया। अब यहाँ 5 आया, 5 के लिए प्रिंट कर दिया, देखा भाई 5 छोटा है, सबसे पहले चेक करिए कंडीशन ये, कंडीशन चेक करिए छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो क्या करा हमने? प्रिंट कर दिया। अब हमने क्या करा? 1 को प्रिंट कर दिया, तो पहले हमारे प्रिंट लाइन में क्या आ गया अपना? 5 आ गए, एक 1 जो है 5 टाइम्स आ गया अपना, ठीक है? 1 जो है 5 टाइम्स आ गया। देन फिर हम क्या गए? अब काउट एंडल लिखा है यहाँ पे, काउट एंडल के बाद हम कहाँ गए? नेक्स्ट लाइन में आ गए। नेक्स्ट लाइन में जैसे ही हम आए, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया हमारा गाइस? यहाँ पे अब मैं आपको ये जो है ना आउटपुट, हम यहाँ पे बनाते रहेंगे नीचे। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से एक ऐड पेज कर लेता हूँ। अभी हमारा प्रिंट करके क्या आया? प्रिंट करके हमारा जो भी आउटपुट आया 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स 1 आया, ठीक है? अब हम आते हैं यहाँ पे दोबारा। अब यहाँ पे जब हम कोड देखते हैं, इस कोड में हमने देखा ठीक है भाई हो गया। लेकिन अब ये जैसे ही जे की वैल्यू क्या हुई? 6 हुई। जे की वैल्यू क्या हुई? 6 हुई। लूप हो गया फॉल्स। क्यों? 5 तक ही हम एडमिट कर सकते थे, मतलब 5 तक ही ट्रू थी लूप। तो भाई फिर अब ये फॉल्स हो गया, तब फॉल्स हुआ, तब लूप कहाँ जाएगी? जब आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट करा और यहाँ पे कंडीशन चेक हुई जे की, इसके बाद इसके बाद लूप पता है कहाँ जाएगी? डायरेक्ट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे सबसे पहले कहाँ जाएगी? इंक्रीमेंट पे। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ के बाद जे, जब जे ये जो लूप खत्म हो गई जे लूप, तब यहाँ पे इंक्रीमेंट में आएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट पहले कहाँ आएगा? इंक्रीमेंट में। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे ही इनर लूप जो हुई खत्म हुई, वैसे ही आउटर लूप में आया और इंक्रीमेंट करेगा, पहले पहले इंक्रीमेंट करेगा। पहले इंक्रीमेंट करा, पहले क्या थी? आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी। 1 थी, 1 को भाई हमने क्रॉस किया, 2 हो गया। क्यों? इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू 2 हो गई, ठीक है? अब आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू अपनी कितनी है? जे की वैल्यू अपनी है कितनी? 1। स्टार्टिंग में दोबारा से स्टार्ट करेगा इनर लूप, ठीक है? ईच आइटरेशन ऑफ बाहर के लूप के लिए रन करेगा वो, ठीक है? तो 1 हुई। अब प्रिंट में क्या आएगा? प्रिंट में आना है आई। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे,
ये जो है जे वाली, अब यहाँ पे आप भूल जाइए सब कुछ, यहाँ पे भाई अब अंदर वाली लूप में फिर से अब जे पे आए आप, आपने चेक करा क्या वन छोटा है 5 से, जी छोटा है 5 चेक कर लिया कंडीशन, कंडीशन चेक करने के बाद आप आए कहाँ पे काउट पे आ गए। जैसे ही आप काउट पे यहाँ पे कैरेक्टर आउट पे, यहाँ पे आप क्या करोगे, आई प्रिंट करोगे, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू भाई 2 है। तो यहाँ पे अब इतना आपको अंदाजा होगा कि 1 2 और 3 और 4, यहाँ तक के लिए क्या होगा, आपका 2 प्रिंट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार आपका प्रिंट हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ये सारे नंबर क्या है, छोटे हैं 5 से, छोटे हैं 5 से, तो भाई ये तो प्रिंट हो जाएगा ऑफ कोर्स। उसके बाद जब यहाँ 5 आता है, अब मैं ये सारे नंबर्स को डालता हूँ, इरेज करता हूँ, इन सारे नंबर्स को हमने इरेज कर दिया, जे की वैल्यू क्या होगी अपनी यार, 5 हो गई। जब यहाँ पे जे की वैल्यू 5 हुई, चेक करा क्या 5 छोटा है 5 से, जे लूप के अंदर, हाँ भाई छोटा छोटा तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो है, इक्वल को साइन लगा तो क्या हुआ, एक और बार प्रिंट कर दो, ठीक है। तो क्या अगर छोटा है तो क्या प्रिंट कर देंगे, काउट प्रिंट कर देंगे, तो ये 2 कितने टाइम्स आ गया अपने पास, 5 टाइम्स 2 भी आ गया। तो अब 5 टाइम्स 2 भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स हमने क्या लिखा, 2 भी लिख लिया। देन ऐसे ही यहाँ पे जब यार ये लूप, अब इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, 6 कर दी, जब ये हमने लूप की वैल्यू 6 कर दी, तो क्या 6 यार इक्वल होता है 5 के, नहीं भाई इक्वल तो होता नहीं, और छोटे होने का सवाल ही नहीं उठता, तो भाई ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई लूप की, तो हमारी लूप क्या हो गई, हमारी लूप हो गई ये वाली, जे वाली लूप खत्म हो गई। तो फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट पे, जब इंक्रीमेंट पे आया तो आई की वैल्यू हो गई 3, आई की वैल्यू हो गई गाइस 3, अब आई की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पे जे फिर से स्टार्ट करेगा लूप 1 से स्टार्ट करेगा, अब 1 से अप टू कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा लूप, ठीक है। तो यार यहाँ पे लेकिन प्रिंट क्या करना है, अब आपको थोड़ा शार्प होना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, आई प्रिंट करना है, जे प्रिंट करते तो 1 प्रिंट होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, लेकिन यहाँ पे क्या प्रिंट होगा गाइस, आई प्रिंट होगा तो क्या हो जाएगा 3, 3 पूरा 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 3 क्या होगा अपना 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, ओके। लेकिन 6 आएगा, 6 फोर्स आएगा, 6 आएगा, लेकिन लूप क्या हो जाएगी फॉल्स, 6 पे क्या हो जाएगी, लूप हो जाएगी फॉल्स। तो ठीक है, जब मैंने आपको क्या बताया, जब जे लूप फॉल्स होती है, यानी फॉल्स होती है, जब टर्मिनेट हो जाती है, तो कहाँ आते हैं हम, बाहर आते हैं और इंक्रीमेंट पे जाते हैं। ये वाला इंक्रीमेंट पे गए, तो इस बार आई की वैल्यू क्या हुई अपनी, यहाँ पे लिख दो नीचे ही ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी यार, 3 से बढ़ के 4 हो गई, लेकिन यार यहाँ पे कंडीशन क्या थी, 4 क्या छोटा है इक्वल टू होता है 3 से, भाई इनर लूप तो खत्म हो गई ये वाली, ठीक है, और आउटर लूप भी खत्म हो गई, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये हमारा, आपका मैं बताता हूँ आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट होगा ये, और आप इस कोड को रन करके भी देख लीजिएगा गाइस, मैं आपको अभी से रन करके भी दिखाता हूँ, ये आपका होगा आउटपुट। अगर आप जे प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, एनी गेसेस, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे देख लेना खुद डिबग करके, 1 2 3 4 5, ये हो गया। ऊपर का मिटा देते हैं हम, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, जे के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जे के लिए, जे के लिए है यहाँ प्रिंट का, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा, 1 2 3 5 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, ऐसा कितने टाइम्स आ जाएगा ये, 3 टाइम्स, ठीक है। आप इसे करोगे तो 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स ही क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपने एक चीज देखो जो आपको मैट्रिक्स के अंदर समझ आएगी, देखो यहाँ पे जो है ना आउटर इनर लूप का ना एक थोड़ा सा रिलेशन आपको बताता हूँ। आउटर लूप जो है ना आपका रो है, आउटर लूप जो है वो आपका रो है, ये जो है लूप, ये 3, और जो इनर लूप है वो आपका कॉलम है, कॉलम 5 टाइम्स, यानी 5 नंबर तो 5 टाइम्स मतलब आइटरेट करें तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे ये चलता है, ठीक है, जे जे के अंदर आई के अंदर आप दोनों ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस कोड को रन करके अपने कोड ब्लॉक्स में दिखाता हूँ गाइस, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, जिससे सेक मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ इसे। सो गाइस हमने अपना प्लेटफॉर्म आईडी खोल रखा है, और यहाँ पे कोड टाइप है ऑलरेडी, और मैंने आपको इसे एक्सप्लेन तो कर ही दिया, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है यहाँ पे रन करके। हमने यहाँ पे रन करा गाइस, और यार ये कुछ आउटपुट ये रहा, आपको विजिबल होगा आउटपुट क्या है, 1 1, ये देख लीजिए आपका ये पूरा एज इट इज सेम आउटपुट है, कोई चेंजेस नहीं है। और आप देख सकते हैं जो रो एंड कॉलम का मैंने बताया था, 3 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चेंज कहा था, मैंने आपको क्या कहा था यार, यहाँ पे आई की जगह जे कर दो, यहाँ पे आई की जगह जे करा हमने, तो देन देखते हैं कि आउटपुट क्या होगा, ओके। सो ये देखिए आपका आउटपुट, मैं ऐसे सेंटर में जाता हूँ, ये रहा आपका डिस्प्ले पे हो रहा है, 1 2 3 4 5 3 टाइम्स आगे लिखा हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 3 टाइम्स लिखा हुआ आगे, ठीक है। सो आपको इतना समझ में आया होगा कि बेसिक लूप से होता गया, तो इससे ना अब आप बहुत सारे मल्टीपल ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं कि 1 को प्रिंट करना है आपको, और या फिर आपको इन्हें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देखिए आप कैसे इन्हें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं, और ऐसे ही थोड़े बहुत चीजें करिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसके ऊपर थोड़े से बेसिक पैटर्न्स का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस, की पैटर्न्स हम कैसे कर सकते हैं, कैसे रोज लेंगे, कैसे उसके अंदर कॉलम्स लेंगे, और कैसे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।